आप सभी भविष्य के भावी छात्रों का फिर से एक बार स्वागत है अपने बालाजी एग्जाम स्टडी परिवार में। दोस्तों, आज आपके लिए भूगोल से 20 क्वेश्चन लिए गए हैं जो कि बार बार परीक्षा में ट्रेंड होते हैं, तो पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है। प्राणी मतलब हम और आप में जो जल की मात्रा होती है वो कितने प्रतिशत होती है, तो वो 60% होती है। आपको याद रखना है जो हमारा शरीर होता है वो लगभग 60 से 65% जल का बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 2, भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है। तो दोस्तों, मेघालय में होती है। स्थान की बात करें तो और कौन से महीने में होती है, तो ये मासिन राम के महीने में होती है। कब होती है? मासिन राम के महीने में होती है। कहाँ होती है? मेघालय में। कई बार पूछा गया है, इस क्वेश्चन को इग्नोर मत करना, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3, क्या दिया गया है, पृथ्वी के समस्त क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत क्षेत्र पर जल का विस्तार है। यानी कि जो हमारी पृथ्वी है उस पर जल का विस्तार कितना प्रतिशत है। तो दोस्तों, हमारी पृथ्वी पर 70% जल है, 70.5%। और लैंड भूमि यानी कि जो हमारा स्थल भूमि का विस्तार है वो कितना है, तो वो 29% के पास है। आपको याद रखना है। हमारे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, हमारे पृथ्वी पर जल की मात्रा इतनी है 70 लगभग 71 है, फिर भी जल पीने की कमी होती है। क्यों होती है? क्योंकि ये जल पीने योग्य नहीं है, क्योंकि इसमें क्या है, सोडियम क्लोराइड यानी कि खारा जल है। इसको हम पी नहीं सकते। मात्र हमारे पीने योग्य जल 1% है। आपको याद रखना है जो हम पीते हैं जो शुद्ध जल है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमारे लिए 4, क्या है, तो आपको याद रखना है सोन नदी। एक सोन नदी है, घाटी परियोजना का निर्माण कब किया गया था। तो ऑप्शन में दिया गया है 1941 में, 1874 में, 1974 में, 1847 में। तो दोस्तों, आपको इस क्वेश्चन का आंसर मालूम हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखें। और उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1874 में सोन नदी घाटी परियोजना का निर्माण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 5, कौन भारत का सबसे बड़ा लोहा उत्पादक राज्य है। उत्पादक का मतलब है जहाँ पर सबसे ज़्यादा लोहे का उत्पादन किया जाता है, यानी कि उत्पादन का मतलब है वहाँ पर बनाया जाता है। तो ये कहाँ बनाया जाता है, तो कर्नाटक में बनाया जाता है। आपको याद रखना है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि बताइए भैया लोहा का उत्पादन सर्वाधिक कहाँ होता है। तो सर्वाधिक की बात करें तो कर्नाटक में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमारे लिए 6, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है, किस खनिज को उद्योगों की जननी कहा जाता है। ऑप्शन में है सोना, बी तांबा, सी लोहा, डी मैग्नीज। तो दोस्तों, मैं बताऊं किस उद्योगों को जननी कहा जाता है, तो मैग्नीज होती है जो ना, मैग्नीज होती है उसे उद्योगों की जननी कहा जाता है। नहीं, लोहा है ये उद्योगों की जननी कहा जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, किसे, लोहा को कहा जाता है। दोस्तों, ऑप्शन में आंसर गलत लग रहा है, हमारा आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमारे लिए 7, उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। उड़ीसा एक क्या है, एक शहर का नाम है, और उसमें किसका सर्वाधिक उत्पादन होता है, तो मैग्नीज है ना, जो मैग्नीज, इसका सर्वाधिक उत्पादन उड़ीसा में होता है। बहुत वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कई बार परीक्षा में ट्रेंड हुआ है, आप अपने प्रैक्टिस सेट में देख सकते हैं। दोस्तों, उससे पहले मैं बताना चाहूँ, आप एसएससी, पुलिस, रेलवे, सीटेट, यूपीटेट किसी भी अदर कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित रहने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं,
पीतल बनाया जाता है। दोस्तों जो पीतल होता है वो किससे बनाया जाता है? क्या तावा से बनाया जाता है, या जस्ता से, या तावा और जस्ता दोनों से, या तावा जस्ता और टिन से? तो दोस्तों जो पीतल होता है वो तावा और जस्ता से बनाया जाता है। हमारा C4 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले दोस्तों आपको वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट पसंद आता हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हमारा कुछ इस प्रकार का लोगो दिखेगा और नीचे को लाल बटन का सब्सक्राइब बटन दिखेगा, उसे क्लिक करें और सभी वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10, भारत में कोयले का सर्वप्रथम उत्पादक राज्य है। तो दोस्तों जहां पर सर्वाधिक कोयला पाया जाता है वो राज्य बताइए। अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर मालूम है तो हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। तो हमारा इस 10 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सर्वाधिक कहाँ होता है? झारखंड में कोयले का उत्पादन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 11, क्या है? सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? दोस्तों एक सोपानी कृषि का नाम है जो पहाड़ी इलाकों में की जाती है, ढलान इलाकों में की जाती है, जो कि इस प्रकार की होती है। तो मैं बताऊं जी, ये वाला पहाड़ी इलाका दिख रहा है आपको, ये क्या है? ऐसे ऐसे पहाड़ी होती है तो यहाँ पर की जाती है। जैसे चाय की खेती होती है वो भी पहाड़ी ढलानों पर की जाती है, आपको याद रखना है। तो ये किस राज्य में की जाती है? तो उत्तराखंड वाले पार्ट में की जाती है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमारे लिए 12, मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? दोस्तों जो मरुस्थलीय मृदा है ये सर्वाधिक राजस्थान में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमारे लिए, भारत के उत्तरी मैदान में किस मिट्टी का विस्तार अधिकतम है? तो भारत के उत्तरी मैदान में जो जलोढ़ मिट्टी है उसका विस्तार अत्यधिक है। आपको याद रखना है कि जो हमारी गेहूं वाली फसल होती है वो जलोढ़ मिट्टी में सर्वाधिक होती है। और बताइए हमारे भारत में कितने प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं? तो 8 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमारे लिए 14, क्या है? भारत में लाल और पीली मिट्टी मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है? तो दोस्तों भारत में लाल और पीली मिट्टी मुख्य रूप से महाराष्ट्र और कर्नाटक में पाई जाती है। B4 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमारे लिए 15, भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? इस क्वेश्चन को कौन नहीं जानता है? मैं तो कहता हूँ इस क्वेश्चन को बच्चा बच्चा जानता होगा। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर को कहा जाता है, उसे हम संस्कृत में मयूर कहते हैं। तो हमारा राइट आंसर C के साथ चला जाएगा। किसके साथ चला जाएगा? C के साथ चला जाएगा, इसमें आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 16, क्या है? भारत में 2021 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था? तो भारत में 2021 में 19.27% वन का विस्तार था, लेकिन होना कितना चाहिए? लगभग 33 से 33.5% वन का विस्तार होना चाहिए, तभी हमें पूर्ण रूप से ऑक्सीजन उपलब्ध हो पाएगी, वरना तो कार्बन डाइऑक्साइड की उपलब्धता बढ़ती ही जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमारे लिए, क्या है? 18 क्वेश्चन दिया गया है, वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार है। तो वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार है वो 20.55 यानी कि 20.55% भौगोलिक क्षेत्र पर वन स्थिति के अनुसार रिपोर्ट का विस्तार है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया हमारे लिए 19, मानव किस प्रकार का संसाधन है? तो जो मानव है ना, यानी कि हम, आप या कोई पुरुष, तो वो किस प्रकार का है? यानी कि जैविक। यानी कि जैविक का मतलब है जिसमें जान होती है, तो जो वो जैविक संसाधन हैं। और अजैविक क्या होते हैं? जिसमें जान नहीं होती है, जैसे कुर्सी, मेज, टेबल, ये अजैविक हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 20, यहीं पर वीडियो क्लोज हो जाएगी। सन 1992 ईस्वी में रियो डी जेनेरो में कौन सा सम्मेलन हुआ था? तो ये पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, पृथ्वी शिखर सम्मेलन बोलते हैं, आपको याद रखना है। A4 राइट आंसर। दोस्तों यदि आपको वीडियो की क्वालिटी, कंटेंट पसंद आया हो तो हमारी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।